परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। पिछले क्लास में हमने इस विषय का प्रेजेंटेशन किया था। जो प्रेजेंटेशन सुनते ही जो अपना जो भी सुने हुए लोग बोला कि बहुत अच्छा लगा है, और इसलिए मैं भी थोड़ा इसमें बहुत प्रोत्साहित हूँ कि आगे की इस वचन को आगे भी शेयर करें और सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष और अगुवाई करे। आइए हम थोड़ा इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारा फर्स्ट विषय यही था कि जो 5 पॉइंट के ऊपर हमने विचार किया था, उसकी पहला पॉइंट ये था कि पिछले काफी सालों से परमेश्वर का वचन की प्रचार अलग अलग जगहों में, पूरा दुनिया में मान लो या भारत के अंदर मान लो, जहां तक हमारा स्थानीय जगह में मान लो किया जाता है। जहां तक हम प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं और कलीसिया की विश्वासी मंडली सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, जो विश्वासी मंडली रहते हैं, हमारे द्वारा कहीं ना कहीं रीति में प्रभु की सेवकाई हो रहा है। भले हमारा जीवन के द्वारा, दूसरी हमारा कामों के द्वारा, और गांव गांव में अलग अलग जगह में हम जो सेवा कर रहा है, इन सेवाओं के द्वारा गांव में किस प्रकार की सेवा करते हैं, दूसरे लोगों के बीच में किस प्रकार की सेवा करता है, हमारा प्रचार, हमारा जो भी प्रभु का वचन जो बांटना है, और हमारा जीवन, इन 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 इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जरूर करते हैं। हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु का हर एक सेवक होता है। ये सेवक के लिए प्रभु अलग लोगों को अलग नहीं समझते हैं, लेकिन जरूर किसी किसी को बुला के अलग किया है, इसलिए अलग करना पड़ता है। सब लोग नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, परमेश्वर जान दे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को भी मालूम है कि कलीसिया में मान लो 100 जन है या 50 जन है, जो भी हो, सभी लोग सेवा में नहीं जाएगा, ये प्रभु को परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर समय समय पर किसी ना किसी को बुला के अलग करते हैं, जो सेवा करने के लिए अलग भेज दे। तो बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ इस बातों को। इफिसियों के पत्र में हम पढ़ता है कि कलीसिया में परमेश्वर प्रेरित और उपदेशक और चरवाहा, इसी प्रकार की 5 जनों को नियुक्ति करते हैं, और इनका सेवा अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं। इनमें से एक प्रधान व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, जो प्रचार करने वाला, प्रभु के दास लोग, इसको इवांजेलिस्ट कहते हैं। हम हमारे कामों के द्वारा हजारों सालों से, जो हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारा जैसा अनेक लोगों के कामों से इतना साल हो गया प्रचार किया जाता है। लेकिन हमारा विषय यही है कि लेकिन क्यों अनेक लोग अभी भी परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सुन पा रहा है या इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा है? उसका कारण बहुत है। बाइबल के अंदर भी इसका कारण बहुत है, प्रैक्टिकल में भी इसका कारण बहुत है। हम अलग अलग रीति में सोचेगा तो इसका कारण बहुत है। हम एक आयत पढ़ के आगे बढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्ती दूसरे अध्याय की 15वीं आयत, दूसरी कुरिन्ती दूसरे अध्याय की 15वीं आयत, एक आयत पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करें। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इधर 2 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, एक तो उद्धार पाने वाला, दूसरी नाश होने वाला। लेकिन सुसमाचार जो है, हर एक व्यक्ति को बोलने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताते हैं। हर कोई भी व्यक्ति, दुनिया में पैदा होने वाला हर एक जन सुसमाचार सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। मरकुस की सुसमाचार के अंदर हम पढ़ता है कि जाओ हर जगह में जाके हर सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। बाइबल में जरूर लिखा हुआ है। सुसमाचार क्या होता है मैं आगे बताना चाहता हूँ।
सभी जनों को सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। लेकिन दो प्रकार के लोगों को हम बाइबल के अंदर देखा, अभी पढ़ा है। एक तो उद्धार पाने वाला, दूसरा नाश होने वाला। दो प्रकार के लोग होता है। ये नाश होने वाले लोग क्यों? उद्धार पाने वाले लोग तो ठीक है, हमारा सेवा के द्वारा, वचन के द्वारा लोग उद्धार पाया। नाश होने का कारण क्या है? वही हमारे लिए एक चिंता की विषय। पिछले एक सप्ताह में भाई के.एस. थॉमस, जो बॉम्बे में चर्च का जगह का नाम याद नहीं है, भाई नेल्सन थॉमस ब्रदर अभी हमारे बीच में अभी है। उनकी कलीसिया के द्वारा एक बाइबल क्लास चलाया जा रहा है हर बुधवार को। मैं भी इसमें अटेंड कर रहा हूँ। उसमें से एक प्रभु का दास एक लिस्ट बना करके सबको बता दिया। वो लिस्ट मेरे को इतना याद नहीं है, फिर भी उस लिस्ट के अंदर में पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मैं चकित हो गया। हजारों 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 लाखों करोड़ों लोग अभी भी है दुनिया में जो सुसमाचार नहीं सुना। करोड़ों लोग जो इस संसार के अंदर सुसमाचार बिना सुनकर सुनते बिना मर गया। उसकी जीवन आगे क्या होगा, कैसे होगा, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन हमें अभी परमेश्वर इन जीवित लोगों के बीच में जिंदा रखा, इसलिए कि हम सुसमाचार के लिए जिए। इधर पौलुस बताया कि हम दोनों के लिए एक सुगंध के रूप में, विश्वासियों का एक स्वभाव हमारा जीवन के यही अवस्था है कि हम दोनों के बीच में एक सुगंध के रूप में है। नाश होने वाला और उद्धार पाए हुए लोग हम दोनों के बीच में है। हमारा काम है इन लोगों को जाके सुसमाचार सुनाना है। बाइबल के अंदर हम पहला सुसमाचार यही था, पहला प्रचार यही था। मरकुस की सुसमाचार पहला अध्याय की 15वीं आयत के अंदर जो हम पढ़ता है, मरकुस की सुसमाचार की पहले अध्याय की 15वीं आयत के अंदर सबसे पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। वो क्या है? उसमें हम पढ़ता है पहला अध्याय की 15वीं आयत, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश यही था कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये जो प्रचार तो किया, अभी भी प्रचार कर रहा है, लेकिन अनेक लोग अभी भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहा है। कारण क्या है? हम बाइबल के अंदर नया नियम के अंदर हम देखेगा तो कई लोग प्रचार किया, जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु यीशु मसीह स्वयं, सेंट पॉल, स्टीवन, पीटर इत्यादि लोग बहुत जगह में प्रचार किया, और भी लोग प्रचार किया। मैं इम्पोर्टेंट नाम बताया। लेकिन अभी ये जो काम है हम कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया क्या करना है? प्रभु के कलीसिया क्या करना है? इन प्रचार को आगे बढ़ाना है। लेकिन लोग, हमारा टॉपिक यही है कि लोग विश्वास क्यों नहीं आ रहा है। मैं उसके लिए उस पॉइंट की ओर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ जरूर कुछ वाद विवाद हो सकता है इसके ऊपर, या कुछ डाउट, मतलब आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ बात इसमें से निकलेगा जरूर, मुझे पता है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अनेक लोग विश्वास में नहीं आने का कारण क्या है? हम देखते हैं इसका कारण क्या है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जो लोग सुनने वाले लोग विश्वास करना है, उसी उद्देश्य के साथ में प्रचार करना, या सुनने वाला उसी उद्देश्य के साथ में सुनेगा, तो ये जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, जब भी प्रचार करता है, उस समय इनका मन के अंदर ये इच्छा होता है, ये इच्छा होना जरूरी है कि उनके कामों के द्वारा लोग विश्वास में आना है, या सुनने वालों को ये मन में लगना चाहिए कि
ये बात सुनकर मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब दोनों की बात मिलाएगा तब लोग विश्वास में आता है। अन्यथा एक फॉर्मेलिटी के रूप में प्रचार करो, फॉर्मेलिटी के रूप में सुनो, लोग विश्वास नहीं करेगा। अनेक लोगों के जीवन में प्रचार जो है एक फॉर्मेलिटी है, एक धंधा है, एक प्रकार की नौकरी है। ऐसा प्रचार करते जाते लोग तुमसे पूछे तुम्हें कितना तनख्वाह मिलता है, तुम्हें कौन भेजा है, तुम्हारा संस्था कहाँ है, तुम्हारा कंपनी कौन सा है, इत्यादि सवाल को सामना करना पड़ रहा है। लोग ऐसे पूछते हैं, मेरे से काफी लोग पूछा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ लोग सुसमाचार पर विश्वास करना है। भले वो कोई चर्च में आए, भले कोई भी धर्म परिवर्तन करे, इसको कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। हम किसी प्रकार के धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं बोलता है कि तुम हमारा उस धर्म से दूसरा धर्म में जोड़ना। धर्म परिवर्तन प्रचार का एक माध्यम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वो नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मन में ये उद्देश्य था कि परमेश्वर का राज्य निकट हो गया है, इसलिए मन पुराओ और सुसमाचार पर विश्वास करना। लेकिन अनेक लोग आज क्या करता है, मेनी पीपल प्रीच अबाउट जीसस बट नॉट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको समझ में आया होगा, अनेक लोगों का प्रचार केवल यीशु के नाम पर है। अरे यीशु के नाम पर आने से चंगाई मिलेगा, यीशु के नाम पर आने से चमत्कार देखेगा, यीशु के नाम पर आने से ये होगा, ये मिलेगा। ऐसा यीशु के नाम पर सब कुछ है। अनेक धर्म के अंदर भी अनेक जगह में भी हम किसी के नाम पर अंदर बहुत सारे मिरेकल हो रहा है। बनाना व्यक्ति के नाम पर चंगाई हो रही है, बनाना संस्था के ऊपर, बनाना जगह के ऊपर अच्छा मिरेकल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। लोग इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन अनेक लोगों का प्रचार सिर्फ यीशु के लिए, यीशु के बारे में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं है। यीशु के बारे में बोलना बहुत आसानी है, कोई भी बोल सकता है। यीशु के नाम पर चंगाई हो, यीशु के नाम पर आशीष हो, यीशु के नाम पर ये हो, यीशु के नाम पर ऐसा हो। लेकिन बाइबल के अंदर कभी भी यीशु के नाम पर प्रचार नहीं है। बाइबल का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या होता है? केवल यीशु नहीं, यीशु मसीहा है, वो परमेश्वर है, ये स्वयं परमेश्वर है। इस नाम पर जब प्रचार करता है तो यदि लोग विश्वास किया है वो उद्धार पाएगा। फिर अनेक लोगों के प्रचार केवल चर्च के लिए होती है। हमारा चर्च का प्रचार, हमारा चर्च का प्रचार। लेकिन अनेक लोग चर्च के बारे में प्रचार करता है, लेकिन उद्धार के बारे में बहुत कम प्रचार होता है। अनेक लोग अपना डॉक्ट्रिन के बारे में प्रचार करता है, मेरा डॉक्ट्रिन अच्छा है, उस डॉक्ट्रिन में आ जाओ, उस टीचिंग में आ जाओ, तुम्हारा ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां नहीं हो रहा है। अनेक लोगों का प्रचार अच्छा भला काम के लिए है और फिजिकल मटेरियल्स के लिए है। मतलब मेरा इच्छा पूरा होना है, मेरा जीवन में ये होना है, मेरा जीवन में सफलता होना है, मुझे मकान मिलना है, मुझे नौकरी मिलना है, मुझे शादी करना है, और मुझे विदेश में जाके पैसा कमाना है, मेरा धंधा अच्छा होना है। लेकिन अनेक लोगों का प्रचार ऐसा नहीं होता कि अरे भाई इन सभी चीजों के ऊपर आपके आत्मा चाहिए, वो बहुमूल्य है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब कुछ दुनिया में कमाओ या इकट्ठा करो, कोई फायदा नहीं, लेकिन आत्मा नष्ट हो गया तो क्या लाभ। ये बातों के ऊपर अनेक लोगों का प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन अनेक लोगों का प्रचार, जैसा मैंने पहले बोला, उस प्रकार की होती है। इसलिए सुसमाचार का जो अनेक लोग अभी भी प्रवेश मसीह पर विश्वास करके नहीं आ रहा है। जो काम के लिए आया, काम हो गया, काम नहीं हो रहा है तो पीछे हट जाता है। और अनेक लोगों का जीवन में ऐसा ही बैक स्लाइडिंग है।
या पीछे हटने का स्वभाव होता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हम ये जो प्रचार करते हैं उसका लोग विश्वास नहीं करने का कारण क्या है? जब मैंने पहले बोला इस थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शनरी विषय है, जो आप लोग इसमें सवाल भी पूछ सकता है या आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, समझने में बहुत आसानी है, आप समझ सकता है। शैतान कभी भी ये नहीं चाहते कि अनेक लोग प्रवेश मसीह पर विश्वास करें। शैतान एक शक्ति है जो परमेश्वर का विरुद्ध हमेशा काम करते हैं। कभी भी वो नहीं चाहते कि लोग विश्वास में आ जाए, और अच्छा प्रचार करना भी शैतान नहीं चाहते। शैतान की इच्छा क्या है? जो भी प्रचार करता है उसके ऊपर उल्टा बात डाल के लोगों को ये समझाना है कि अरे उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा विश्वास करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा यीशु का नाम ले लो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, उद्धार पाने का कोई जरूरत नहीं है, विश्वास में आने का कोई जरूरत नहीं है। देखो अनेक लोग अभी भी इस शैतान की बातों में आ जाता है। इसका कारण क्या है? बाइबल के अंदर इससे आयत पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्थी उसकी दूसरी कुरिन्थी 4 अध्याय में से एक आयत पढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्थी उसके 4 अध्याय उसकी 3रा और 4था है। दूसरी कुरिन्थी उसके 4 अध्याय की 3रा और 4था है। इसमें लिखा हुआ है परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इधर हम देखते हैं कि इस संसार का एक शब्द लिखा हुआ है, संसार के ईश्वर, हिंदी में जो शब्द है, ये संसार के ईश्वर क्या किया? हर एक अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। मतलब है इस संसार में के लोगों को ये सच्चाई मालूम होने से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? इसलिए कि वो सुसमाचार समझे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला है, सुसमाचार समझे नहीं, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार नहीं पाए। भले वो बता देगा धर्म परिवर्तन का जरूरत बता देगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए धर्म परिवर्तन का कोई जरूरत नहीं है। भले कोई भी धर्म में होते हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है, वो बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन विश्वास करने वाला लोगों का यही जो उसके बाद में परमेश्वर की इच्छा होगा कि उनको आगे कैसे करना, आगे कैसे जाना। और क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह बताया, जो लोग मेरा बात सुनते हैं, मेरा पीछे होते हैं, उनको मैं अनंत जीवन देता हूँ। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आगे देखेंगे प्रभु मतलब प्रचार, अच्छा गॉस्पेल प्रचार करने के बजाय शैतान क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि हमारा विषय यही था कि इतना सालों से हम प्रचार कर रहा है, लोग विश्वास में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? हमने देख लिया, शैतान लोगों को, अविश्वासियों को बुद्धि को मंद बुद्धि बना कर रखा या अंधे बना कर रखा, इसलिए कि लोग विश्वास में नहीं आ पा रहा है। और अनेक लोग इसलिए नहीं आ रहा है कि कभी भी हम कहीं भी कोई प्रचार सुनने के लिए जाते हो या कोई सभा में जाते हो, या हम देखो कई लोग इकट्ठा हो सकता है, कई लोग आते हैं, कई के लिए आता है यीशु के नाम पर। Satan like the word Jesus
but hate Lord Jesus Christ. शैतान जो है यीशु का नाम तो पसंद करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलना, यीशु मसीह के बारे में शब्द बोलना पसंद नहीं करता। यीशु तो कोई भी हो सकता है। और इसी प्रकार शैतान लाइक प्रीचिंग बट ही हेट द गॉस्पेल। शैतान अच्छा प्रचार करवा सकता है, लोगों को बोलेगा अरे बढ़िया मीठा अच्छा प्रचार है, जो जो मतलब है जो प्रचार लोग बोलते हैं अरे वो तो अच्छा प्रचार है, बढ़िया प्रचार दिया, प्रचार किया। और लोग इस प्रचार को लोग बोलता है, दूसरे को शब्द बोलता है। कई लोगों के लिए सरमन होता है, कई लोगों के लिए संदेश होता है, कई लोग बोलता है कि वचन मतलब बोलता है, अलग अलग नाम देता है। लेकिन लेकिन शैतान इसको पसंद करता है, प्रचार करना पसंद करता है, लेकिन गॉस्पेल बोलना शैतान को पसंद नहीं है। क्या गॉस्पेल क्या है मैं आगे बताना चाहता हूँ। शैतान लाइक पीपल गैदर एट द चर्च बट ही हेट्स प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी बात है, शैतान लोगों को इकट्ठा करेगा, लेकिन उन लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर का वचन का प्रचार को पसंद नहीं करता है। लोग तो अच्छा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सुसमाचार का जो गॉस्पेल का जो शब्द सुनना पसंद नहीं है। इसलिए इन सभी जगहों में, तीनों जगहों में मैंने बताया, जैसा यीशु के नाम पर प्रचार हो रहा है या अच्छा प्रचार आ रहा है और अच्छा गाद नहीं हो रहा है, ये तीनों जगह में जरूर लोग इकट्ठा हो रहा है। शैतान को बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ एक चीज का कमी है, एक बात तो वो कमी है, ये गॉस्पेल का प्रचार की कमी है। क्या है गॉस्पेल? और प्रीचिंग अबाउट जीसस एंड प्रीचिंग गॉस्पेल इज वेरी डिफरेंट। यीशु मसीह, यीशु के बारे में प्रचार करना और गॉस्पेल का प्रचार करना, इसमें बहुत अंदर होता है। क्या है? आप लोग सोचेंगे दोनों एक ही नहीं है क्या? जरूर एक नहीं है। हमें लगेगा एक ही है। यीशु के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ, आनंद की बात है, खुशी की बात है, धर्म का नेता है, हमें अच्छा एक ईश्वर है, उनके ऊपर विश्वास करने से चंगाई मिलेगा इत्यादि बहुत सारे प्रचार होता है। लेकिन प्रीचिंग द गॉस्पेल इज वेरी डिफरेंट। प्रीचिंग द गॉस्पेल क्या है? वो बहुत अलग है। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। और devil loves and likes good preacher but he hates the preaching of gospel. शैतान जो है अच्छा प्रीचर को पसंद करता है, लेकिन प्रीचर के द्वारा बताने वाला अच्छी वचन को पसंद नहीं करता है। देखो इतना सालों से दुनिया में लोग प्रचार कर रहा है, लोग विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इसका मेन कारण हमने दो बात बताया। पहली बात ये बताया कि पहले हमने ये बताया कि अनेक लोगों के प्रचार है, जो अनेक उनका उद्देश्य लोग विश्वास में आने का उद्देश्य के साथ नहीं है, और सुनने वालों को भी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं विश्वास में आऊं। दूसरी, जो शैतान लोगों को रोकते हैं, हम देखेंगे इसका संबंध में देखेंगे। मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। क्या है गॉस्पेल? हम गॉस्पेल के बारे में बताया। गॉस्पेल क्या है वो भी समझना जरूरी है। पहला तिमोथी पहला अध्याय की 15 आयत के अंदर पढ़ता है, क्या है गॉस्पेल? पहला तिमोथी पहला अध्याय की 15वीं आयत के अंदर एक बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और एक और इसके साथ में एक और पढ़ेंगे, दूसरी अध्याय की पहला तिमोथी दूसरे अध्याय की उसकी 5th आयत हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय की 4 आयत। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इसके साथ में एक और आयत पढ़ेंगे, तीसरा आयत है,
दूसरी तिमोथी दूसरे अध्याय की 8वीं आयत। दूसरी तिमोथी दूसरे अध्याय की 8वीं आयत। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार। ये तीनों आयतों को एक साथ हम बोलेगा तो कैसा रहेगा? अभी हमने जो तीनों आयत पढ़ा है, तीनों को एक साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, और सभी मनुष्य उद्धार पाने के लिए वो क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा। एक गॉस्पेल यही होता है, तीनों आयतों को एक साथ में बोलेगा तो ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह पापी मनुष्य को बचाने के लिए संसार में आया, जगत में आया, और हर मनुष्य उद्धार पाने के लिए क्या किया? मरा और जी उठा। ये गॉस्पेल तीनों आयत के अंदर से एक साथ पड़ेगा तो यीशु यीशु नहीं था, प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र होकर के आया, काय के लिए आया? किसके लिए आया? पापी मनुष्य के लिए आया, किसी भी धर्म के लिए नहीं आया। जब हम पुराना नियम पढ़ता है उस समय परमेश्वर मनुष्य को दो जातियों में बंटा था, एक तो यहूदी और दूसरी अन्य जाति। लेकिन नया नियम के अंदर ये जो दो प्रकार के लोगों को, जो पहले पुराना नियम बाइबल की पुराना नियमों में जो बांटा था, वो एक कर दिया। जो पहला अलग अलग थे, दूर थे, उनको एक साथ करके, एक साथ जानते हुए मानते हुए प्रभु यीशु मसीह आया, सभी को यीशु मसीह एक कैटेगरी में डाल दिया, पापी मनुष्य। रोमियों की पत्री में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, कोई भी धर्म नहीं है, सब पापी है। आगे लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार पान देने के लिए फालतू नहीं आया, किसी धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, किसी मजहब को स्थापित करने के लिए नहीं आया, लेकिन उद्धार देने के लिए आया। कहाँ आ गया? जगत में आ गया। योगना की पत्री में हम पढ़ता है, दुनिया जो संसार जो है दुश्मनों के अधीन में है, लेकिन उस दुश्मनों के अधीन में रहने वाला और पाप से भरा हुआ जगत में आया। क्यों आया? हर मनुष्य, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं, ऊंचा नीचा, कोई जाति धर्म का बात नहीं, हर मनुष्य उद्धार पाने के लिए, हर मनुष्य के लिए एक ही रास्ता है, उद्धार पाना है। आखिरी में एक ही उद्देश्य, उद्धार पाना। क्या किया उद्धार पाने के लिए? मर गया। रोमियों की पत्री में भी हम पढ़ता है, मरा फिर तीसरा दिन जी उठा। यदि कोई व्यक्ति मरा, केवल मरा होता तो किसी को उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन मरने के बाद जी उठा है। जी उठ के कहाँ गया? अभी परमेश्वर की दीन हो गया, और वहां बैठकर सारे दुनिया की लोगों के लिए मन्नतें कर रहा है, हमारे लिए, जो हमारा बात सुनने वाला सबके लिए मन्नतें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह पापी मनुष्यों को बचाने के लिए जगत में आया, इसलिए कि सभी मनुष्य उद्धार पाए। कैसे? स्वयं मरकर जी उठा। यही यीशु समाचार, यीशु समाचार में विश्वास करने वाला ही व्यक्ति उद्धार पाते हैं। लेकिन अनेक लोग ऐसा मालूम भी नहीं है। भले हम क्रिश्चियन लोगों के बीच में देखो, अनेक समुदाय के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं क्रिश्चियन लोगों में से। अब उनको जाके ऐसा समाचार सुनाओ, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो धर्म में बोलता है कि हम बचपन से यीशु को जानते हैं, हम बचपन से ही यीशु का प्रचार करते हैं। और दूसरे लोगों को पूछेगा तो वो भी बोलेगा, अरे हम बचपन से भी अच्छा धार्मिक है, हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें इन नया चीजों को जरूरत नहीं है, हम हमारा जगह में हम ठीक है, अच्छा है, भला है।
मेरे मित्रों, ये एक बात है, अनेक सालों से प्रचार किया जाता है, लेकिन मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक दुख की बात है। लेकिन हमारा जीवन में हमें इस उद्धारकर्ता के यीशु मसीह को पाने का और इनको आराधना करने का और इन सच्चाई में जीवन बिताने का अवसर हमको मिला है। ये हमारे जीवन में दिया हुआ परमेश्वर का बड़ा एक आशीष है। हम चाहता है अनेक जगहों में जाकर और सुसमाचार सुनाओ, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, हम कर नहीं पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बोला, उसी प्रकार हम कभी प्रचार करने के इस वक्त में, हम कभी जीतते वक्त में, हम कभी हमारे लिए, हमारा कामों के लिए नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि होना चाहिए कि हमारे कामों के द्वारा, जीवन के द्वारा, सेवा के द्वारा अनेक लोग विश्वास में आए, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सहायता करे, मदद करे। मैं हम तो किस सब्जेक्ट को समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक यही था कि काफी सालों से प्रभु यीशु मसीह का यह प्रचार किया जाता है, लेकिन अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। मैं इस सब्जेक्ट लेने का मेरा मतलब लेने का विचार यही होता है कि मैं भी सालों से प्रचार कर रहा हूँ, अनेक गांव में गया, अनेक प्रचार किया, अनेक घर पे गया, अनेक लोगों को समाचार सुनाया, व्यक्तिगत रीति में बताया, अलग से बताया, दिया, पुस्तक दिया, ट्रैक्ट्स दिया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करता है। प्यारे मित्रों, हम चाहता है कि अच्छा उद्देश्य के साथ में चाहते हैं कि लोग विश्वास में आना है, लेकिन सुनने वाला उनका जीवन के अंदर ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यीशु के बारे में सुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना नहीं चाहता, चर्च के बारे में सुनना चाहता है, अच्छा डॉक्ट्रिन के बारे में सुनना चाहता है, अच्छे फिजिकल मटेरियल्स मिलने के लिए वो लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा उद्धार पाना वो नहीं चाहते हैं। अनेक लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन कभी नहीं बोला प्रभु भाई मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे बचाने के लिए, मुझे अच्छा होने के लिए मैं क्या करूं, मेरे लिए बताना, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं, मुझे आनंद जीवन कैसे मिलेगा, मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेगा, इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। ये कभी नहीं बोलता है। बीमार हो तो बोलेगा अरे बीमार है प्रार्थना करना, कोई वो लोग बोलेगा अरे मेरे बच्चों के लिए बोलना, प्रार्थना करना, अच्छे मार्क मिले, पास हो जाए, एग्जाम आने वाला है, तो पादरी भी जाएगा, प्रचार करने वाला जाएगा, जरूर प्रार्थना करेगा, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा या भाई हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, परीक्षा आने वाला है, लेकिन हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाए, आगे बढ़े, ऐसा प्रार्थना करना कभी हम नहीं सुनता है। कभी प्रार्थना करने वाला भी वो भी नहीं बोलेगा अरे ऐसा ही प्रार्थना होता है, परीक्षा के लिए ऐसा कोई खास बात नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यदि परीक्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया है तो पादरी आउट और लोग नाराज हो जाएगा। इसलिए हम इस जगत में वैसा ही चलता है। ये हमारा कमी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मजबूरी है। फिर भी मेरा कहने का मतलब है इन सारे चीज हम देखेगा तो हमको मालूम पड़ेगा ये संसार के अंदर अनेक लोग ऐसी है जो सच्चा सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहा है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन जो हमारे जीवन के अंदर जैसा हमने सुना है ये हमारे जीवन के अंदर बने रहे और हमारे जीवन के अंदर और भी आशीष पाए। आइए हम ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। मैं निवेदन करूंगा कि